नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। तो आगे बढ़ने से पहले रुक करते हैं सांकेतिक समाचार में सबसे पहले सुर्खियों की तरफ। बिहार में महागठबंधन की कैसी होगी तस्वीर? आज पटना में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साफ होगी स्थिति। एनडीए ने तेज किया प्रचार अभियान। दिल्ली में आज गृह मंत्रालय और लद्दाख के संगठनों की बैठक। लद्दाख के क्षेत्रीय मुद्दों पर होगी बातचीत। छठ के लिए 12 लाख रेल कर्मचारी दिन रात जुटे काम में। 7,800 अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन। भीड़ पर निगरानी के लिए वॉर रूम एक्टिव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया जमीनी स्तर पर हकीकत का आकलन। केरल, तमिलनाडु समेत दक्षिण के कई राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट। पुडुचेरी और कराईकल में सभी स्कूल कॉलेज बंद। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में रूस की ओर से सीज फायर का प्रस्ताव ठुकराने पर बुडापेस्ट में रुकी बातचीत। ट्रंप और पुतिन की बैठक हुई स्थगित। आइए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ और बात करते हैं बिहार की, जहां महागठबंधन की तस्वीर कैसी होगी। ये सवाल न सिर्फ बिहार के मतदाताओं को बल्कि गठबंधन के नेताओं के साथ साथ अब कार्यकर्ताओं को भी परेशान कर रहा है। लेकिन लगता है कि इन सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। दरअसल आज पटना में महागठबंधन के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले कल कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा था कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भ्रम दूर होगा और महागठबंधन दमखम से चुनावी मैदान में उतरेगा। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही चुनाव प्रचार अब तेज हो चुका। एनडीए ने अपने घटक दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर नामांकन तक में आपसी सहमति और सहयोग की मिसाल पेश करते हुए चुनावी मिशन के साथ वो मैदान में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित सभी एनडीए नेता प्रचार अभियान के लिए मैदान में उतर चुके हैं। लद्दाख के मुद्दों को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। ये बैठक गृह मंत्रालय और लद्दाख के संगठनों के बीच होगी। बताया ये जा रहा है कि इस अहम बैठक में लद्दाख के क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। बैठक में एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस हिस्सा लेने वाले हैं। इसमें दोनों संगठनों के 3 प्रतिनिधि शामिल होंगे। गृह मंत्रालय के साथ बैठक करने के लिए एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता पहले ही दिल्ली पहुंच गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दिवाली और छठ पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे आने वाले दिनों में लगभग 7,800 और विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है। त्योहारों पर आने वाली भीड़ पर नजर रखने के लिए वॉर रूम स्थापित किए गए। रेल मंत्री ने कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया। त्योहारों के दौरान यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जमीनी स्तर पर आकलन किया। इससे पहले उन्होंने रेल भवन वॉर रूम में विशेष ट्रेनों की जानकारी ली। साथ ही यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। भारतीय रेलवे ने त्योहारों पर आने वाले यात्रियों की भारी भीड़ की निगरानी और प्रबंधन के लिए रेल भवन में एक समर्पित वॉर रूम बनाया है। रेलवे बोर्ड जोनल और डिविजनल स्तरों पर 80 से ज्यादा वॉर रूम सक्रिय हैं। देश भर में आज गोवर्धन पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्रदेव के अहंकार को शांत करने के प्रतीक के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। श्रद्धालु गाय की सेवा करते हैं, साथ ही गोवर्धन पर्वत का प्रतीकात्मक रूप बनाकर उसकी परिक्रमा की जाती है। मंदिरों में भव्य रूप से पूजा अर्चना होती है। मथुरा और वृंदावन में इसकी विशेष
रौनक देखते ही बनती है। बात मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया है, रेड अलर्ट। पुडुचेरी और कराईकल में तो आज स्कूल कॉलेज बंद रखे गए। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान लगाया। मौसम विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, ओडिशा, तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। रूस ने यूक्रेन में तत्काल संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर अमल करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बुडापेस्ट में होने वाली बहुप्रतीक्षित बैठक स्थगित हो गई। यूक्रेन युद्ध समाप्ति को लेकर जारी कूटनीतिक प्रयासों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। व्हाइट हाउस के अनुसार अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव के बीच बुडापेस्ट में प्रस्तावित बैठक भी टाल दी गई। दरअसल ये घटनाक्रम तब हुआ जब मॉस्को ने डोनबास क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण की अपनी मांग पर अडिग रहते हुए तत्काल संघर्ष विराम से इनकार किया। इस बीच यूरोपीय नेताओं ने अमेरिका से तत्काल युद्ध विराम की मांग दोहराई। क्रेमलिन ने स्पष्ट किया कि ट्रंप पुतिन बैठक की कोई तारीख तय नहीं हुई और इसके लिए गंभीर तैयारी की जरूरत है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन सहित यूरोपीय देशों ने यूक्रेन के समर्थन में अपने रुख को बरकरार रखा। वहीं पोलैंड ने रूस को चेतावनी दी कि संभावित बैठक के लिए वो उसके वायु क्षेत्र का उल्लंघन ना करे। वहीं ट्रंप ने बुडापेस्ट शिखर बैठक की संभावना पर कहा कि अगर रूस रियायतें नहीं देता तो बैठक का कोई मतलब नहीं है। अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व भारत समेत पूरी दुनिया में यानी कि दिवाली हर्षोल्लास और जोश के साथ मनाया गया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ओवल ऑफिस में दिवाली मनाई। व्हाइट हाउस में कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने पीतल के दिए जलाकर प्रकाश पर्व की शुरुआत की और भारतीय अमेरिकी समुदाय के साथ ये उत्सव मनाया। इस कार्यक्रम में ट्रंप प्रशासन के कई वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी अधिकारी भी उपस्थित रहे। और फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।